पाठ 3 अक्ल का पुरस्कार। प्रस्तावना। बच्चों, हमारे पास बुद्धि, अक्ल या दिमाग सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारा दिमाग कठिन परिस्थितियों को सरल बनाने में कारगर है। तो आइए इससे संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार प्रत्येक को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी पसंद का सामान उठा सकता है। दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा, सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चला आ रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर में पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहाँ कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुनकर हल्का हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु ये किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग खा लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना। इसलिए मैंने वो बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं ऐसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो। ये अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन जियो। हमने क्या सीखा? काम के प्रति समर्पित होना, साहस, निडरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी। शब्दार्थ: प्राचीन, पुराना, ओल्ड, दास, नौकर, सर्वेंट, संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्रसन्न, खुश, हैप्पी, स्वतंत्र, आजाद, फ्री, भयभीत, डरा हुआ, स्केयर्ड, दंड, सजा, पनिशमेंट, सामग्री, सामान, बिलोंगिंग्स, प्रतिदिन, हर दिन, एवरीडे, पुरस्कार, इनाम, द प्राइज।